गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी कहते हैं कि दूसरों के धन पर कभी भी अपना अधिकार नहीं जताना चाहिए। दूसरों के अधिकार को कभी भी नहीं हड़पना चाहिए, वरना इसका हिसाब चुकाना ही पड़ता है। मतलब दूसरे का अधिकार देना ही पड़ता है, और फिर चाहे वो भाई के रूप में हो या पुत्र के रूप में हो और या फिर पत्नी के रूप में हो। ये अटल सत्य है, कर्मों का हिसाब किताब तो चुकाना ही पड़ता है। अगर किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसका हिसाब भी चुकाना ही पड़ता है, और अगर किसी के साथ अच्छा करते हैं तो उसका हिसाब भी चुकाना पड़ता है। इनसे कोई बच नहीं सकता। साध संगत जी, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, और उस समय उसके लड़के की उम्र 10 साल की थी। और फिर उस किसान ने अपनी दूसरी शादी कर ली, और फिर दूसरी पत्नी से भी उस किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। और फिर साध संगत जी, उस किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई, और उस किसान का बेटा जो किसान की पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब वह शादी के लायक हुआ तो फिर उस किसान ने अपने बेटे की शादी कर दी। और फिर साध संगत जी, उस किसान की भी कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाती है। साध संगत जी, किसान का दूसरा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, वो बेटा दोनों ही साथ में रहते थे। और कुछ समय के बाद में किसान के छोटे बेटे की तबीयत खराब होने लगी, और फिर बड़े भाई ने उसका इलाज करवाया। बड़े भाई ने आसपास के जितने भी वैद्य थे उनसे अपने छोटे भाई का इलाज करवाया, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, और उस छोटे भाई की दिन बे दिन तबीयत खराब होती जा रही थी, और धन भी बहुत खर्च हो रहा था। और फिर एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह ली कि अगर ये छोटा भाई मर जाए तो हमें फिर इसके इलाज के लिए धन खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके इलाज पर बहुत धन खर्च हो रहा है। और अगर ये मर गया तो जो धन इसकी बीमारी पर खर्च हो रहा है वो भी बच जाएगा, और जायदाद में भी आधा हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। फिर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, तो फिर क्यों ना हम किसी वैद्य से बात करें और इसको जहर देकर मार दे, क्योंकि किसी को पता भी नहीं चलेगा और किसी रिश्तेदारी में भी शक नहीं होगा, क्योंकि हम कह देंगे कि बीमार था और कोई फर्क नहीं पड़ा और मर गया, और सभी यही समझेंगे कि हाँ, बीमार तो था ही और बीमारी की वजह से ही मर गया होगा। और फिर साध संगत जी, उस बड़े भाई ने ऐसा ही किया। उसने एक वैद्य से बात की, तुम्हें इसको दवा के बहाने झेर देना है और तुम्हें इस काम के पैसे भी मिलेंगे, और तुम जितने पैसे मांगोगे तुम्हें मिलेंगे। फिर पैसों के लालच में आकर उस वैद्य ने उस बड़े भाई की बात मान ली, और फिर दवा के बहाने उस छोटे भाई को जहर दे दिया, और फिर उस छोटे भाई की मृत्यु हो गई। और फिर उसका बड़ा भाई और उसकी पत्नी दोनों ही बड़े खुश रहने लगे, और एक दूसरे से कहने लगे कि हमारे रास्ते का कांटा निकल गया, और अब सारी धन दौलत जमीन जायदाद सिर्फ हमारी है, इसके केवल हम ही मालिक हैं और कोई नहीं। और फिर साध संगत जी, कुछ महीनों के बाद उस बड़े भाई की पत्नी को लड़का हुआ,
और उस पति पत्नी ने दोनों ने बहुत ही खुशियां मनाई और बड़े ही लाड और प्यार से उस बच्चे को पालना शुरू कर दिया और बड़े ही लाडों और खुशियों से उसकी परवरिश की। और फिर कुछ ही सालों में लड़का जवान हो गया और लड़का शादी के काबिल भी हो गया। फिर उन्होंने उसकी शादी कर दी और फिर शादी के कुछ दिनों के बाद वो लड़का बीमार रहने लगा और फिर माँ बाप ने उस लड़के का बहुत इलाज करवाया। जिसने भी जितना पैसा मांगा उसको दिया ताकि लड़का ठीक हो जाए। और उन पति पत्नी ने अपने बेटे के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी। आधी संपत्ति बेचने के बाद भी उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो लड़का मरने की कगार पर आ गया। शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि उसकी हड्डियां पिंजर तक दिखाई देने लगा। और एक दिन उसने अपने बेटे को चारपाई पर लिटा रखा था और अपने बेटे की ये हालत देखकर रो रहा था। और फिर साथ संगत जी, फिर वो लड़का अचानक से बोला कि भाई साहब, अपना सब हिसाब तो हो गया है और केवल लकड़ी और कफन का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। और फिर ये सुनकर उसने सोचा कि लड़के का दिमाग काम नहीं कर रहा है, बीमारी के कारण ऐसा हो रहा है। और फिर अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तो फिर वो लड़का फिर बोला, मुझे सब मालूम है और मैं आपका वही छोटा भाई हूँ जिसको आपने जहर देकर मरवाया था और जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था, और अब वो मेरे इलाज के जरिए मुझे आधी मिल चुकी है और मेरा आपसे हिसाब बराबर हो गया है। और ये सुनकर उसका पिता फूट फूट कर रोने लगा और रोता हुआ बोला कि बेटा, मेरा तो कुल ही नाश हो गया और जो मैंने किया है वो मेरे आगे आ गया है। लेकिन बेचारी तेरी इस पत्नी का क्या दोष है जिसको अब तेरे साथ जिंदा जलना पड़ेगा। साथ संगत जी, उस समय सती प्रथा होती थी। पति के मरने के बाद पत्नी को चिता में पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। और फिर वो लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर देकर मारा था। फिर उसके पिता ने जवाब दिया कि बेटा, तेरी मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया था। और फिर वो लड़का बोला कि ये वही दुष्ट वैद्य है जिसने मेरी पत्नी के रूप में जन्म लिया है और अब इसे मेरी चिता के साथ जिंदा जलाया जाएगा। साथ संगत जी, हमारी ज़िंदगी में जो सुख दुख है वो हमारे पिछले जन्म में किए हुए अच्छे बुरे कर्मों के कारण है। क्योंकि जैसा बोएंगे तो फिर हमें वैसा ही काटना पड़ेगा। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना अधिक गहरा होगा कुआं उतना ही मीठा जल मिलेगा। और जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलेगा।